नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं अनाज मंडी परिसर में। और अनाज मंडी परिसर में दोस्तों ये श्री राम हनुमान मंदिर है और बहुत ही इसकी मान्यता है। दोस्तों, आज इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ मंदिर में तुलसी पूजन का कार्यक्रम है और आज तुलसी पूजन दिवस आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, तुलसी को लेकर अनेक कहानियां हमारे सनातन धर्म में मौजूद है। और दोस्तों, तुलसी एक प्रकार से राक्षस कुल में तुलसी का जन्म हुआ था। उसके बाद में तुलसी माता जब बड़ी हुई, और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो तुलसी जो है वो एक पूर्व जन्म में एक लड़की का नाम था, वृंदा नाम की ये लड़की थी। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ और जब बड़ी हुई तो जालेंद्र जो कि समुद्र से उत्पन्न हुए थे एक से राक्षस, उनके साथ उनकी शादी हुई। और दोस्तों उसके बाद में जो है पतिव्रता स्त्री थी तुलसी, और जिस प्रकार से शादी हुई और उस प्रकार से जो देवताओं के साथ दानवों के युद्ध चलते थे, एक युद्ध में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बहुत भयानक युद्ध हुआ था। और तुलसी माता जो कि पतिव्रता थी, उन्होंने एक व्रत रखा और व्रत तब तक रखा जब तक मेरे पति जालेंद्र युद्ध से विजयी होकर घर नहीं आ जाते। और दोस्तों इस दौरान देवता हताश हो चुके थे और हार रहे थे। भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से सभी देवताओं की बात सुनी, और उसके बाद में दोस्तों भगवान विष्णु ने जालेंद्र का रूप बनाकर तुलसी माता के घर में उनके महल में प्रवेश किया। और जैसे ही जालेंद्र को तुलसी माता ने अपने सामने देखा, उन्होंने व्रत तोड़ दिया। और व्रत तोड़ने के पश्चात में उधर व्रत टूटा और उधर दोस्तों जालेंद्र का देवताओं ने वध कर दिया। तो इस प्रकार से तुलसी माता के पास में जैसे ही वध हुआ जालेंद्र का, एक शीश कटकर आकर गिरा और तुलसी माता हतप्रत रह गई। और उसके बाद में तुलसी माता ने श्राप दिया भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का, और वहां भगवान विष्णु पत्थर हो गए। पूरे देवताओं में दोस्तों हाहाकार मच गया था। और उसके पश्चात सारे देवताएं और माता लक्ष्मी ने जब विनती की, आप देख सकते हैं तुलसी का यहाँ पूजन हो रहा है, तो माता लक्ष्मी की विनती सुनकर वृंदा ने जो है भगवान विष्णु को पुनः उसी रूप में प्रदान कर दिया। और उसके बाद में दोस्तों वो सती हो गई थी जालेंद्र के साथ। और ये कहानी है। और जो जहां सती हुई थी वहां से तुलसी का पौधा निकला था। और उसके बाद में भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था कि तुलसी के साथ जो है देवठनी एकादशी को शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह होगा। और इस प्रकार से भगवान विष्णु के साथ तुलसी का जुड़ाव आपने देखा। और दोस्तों ये है माता तुलसी की कथा। और तुलसी का पौधा दोस्तों बहुत पवित्र पौधा है, इतना गुणकारी है। हम यहाँ जो पूजा कार्यक्रम कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे, लेकिन तुलसी माता का पौधा जो है वो इतना गुणकारी है कि उसको देखते हुए 2001 में संतों ने दोस्तों तुलसी दिवस मनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। और यहाँ अनूप सिंह शेखावत, दिनेश सैनी दोस्तों पूर्व चेयरमैन वाइस चेयरमैन है भादरा के, जगदीश जी गर्ग, राजकुमार शर्मा अध्यक्ष नगर मंडल के, गिरधारी लाल शर्मा। हम जानते हैं अनूप जी क्या कार्यक्रम है आज धार्मिक आस्था के चलते तुलसी दिवस है। और तुलसी दिवस के रूप में आज माता तुलसी की पूजा की जा रही है। और ऐसा मानना है कि पर्यावरण के मामले में भी पीपल और तुलसी, क्योंकि ये दिन रात एक जैसी ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, इसलिए इनको आंगन के बीच में ही लगाया जाता है। और ये शुद्ध ऑक्सीजन दिन और रात एक जैसी देते हैं। और तुलसी के पत्ते हैं औषधि के रूप में भी काम आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी लगाने के लिए मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। नमस्कार दिनेश जी। नमस्ते। कैसे आज विचार आया तुलसी पूजन दिवस मनाने का?
विचार तो ऐसा है अनिल जी कि भी हर साल ही हम तुलसी पूजन करते हैं कि भी ठीक है आज आप यहाँ अवेलेबल हो तो आपकी नॉलेज में आ जाए, लेकिन हमारा युवा मोर्चा टीम है हर साल इस दिन को हम मनाते हैं। तुलसी पूजन मनाने का कारण ये है कि ये हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ और प्लस हमारी आस्था है। और दूसरा अनूप जी ने अभी बताया पीपल और तुलसी दो पौधे ऐसे जो 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। पीपल तो हम घर में इसलिए लगा नहीं सकते तो वो बरगद वो बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, तो इसलिए तुलसी एक पौधा जो अपन घर के आंगन में गमले में लगा सकते हैं। और दूसरा तुलसी का एक और मैं आपको साइंटिफिक भी काम भी बताऊंगा जो हमारे जीवन में हर आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी भादरा जनता या पूरे जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा, तुलसी सुबह खाली पेट आप एक तुलसी का पौधा पत्ता और ले, सिर्फ एक दिन छोड़ के संडे को हमारे धर्म के अंदर रविवार को हम तुलसी को हाथ नहीं लगाते जी। तो उसके अलावा बाकी 6 दिन आप डेली सुबह सुबह आप तुलसी का पौधा लगाओगे, कोरोना का कोई भी तरीके की बीमारी इवन कैंसर तक को ये क्योरीफाई करती है। ऐसा हमारे जो ऋषि मुनियों ने और इसके बारे में जो बताया हर पेड़ पौधे को और इसके अंदर हमारे जीवन में उतारा, इसलिए उतारा है कि ताकि भी हर पेड़ पौधे को कि भी हमारी संस्कृति से जोड़ा है, हमारे धर्म से जोड़ा है कि भी हम उसको उपयोग कर सके। इसलिए आज के दिन हम तुलसी का पूजन करते हैं। ऐसे ही हम पीपल पूजन भी करते हैं। जिस दिन पीपल पूजन हम आपको अवगत कराएंगे, आप जरूर आइएगा। जरूर जरूर, बहुत शानदार आपने बात बताई दिनेश जी। यहाँ जगदीश जी गर्भ भी है, राजकुमार जी है। जगदीश जी से पूछे, जगदीश जी आज कल भारत में जो है पश्चिमी सभ्यता बहुत जबरदस्त आई हुई है और आज 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में भी मनाया जाता है। ज्यादातर लोग आजकल युवा पीढ़ी हो जो भी हो क्रिसमस डे ही मनाते हैं। आज तुलसी पूजन का ये दृश्य देखकर बड़ा मन को सुकून मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसा चेयरमैन जी ने बताया कि युवा मोर्चा हर साल तुलसी दिवस पे तुलसी पूजा का प्रोग्राम करता है। तो आज जैसे क्या कि आज आपके माध्यम से क्या है कि ये चर्चा में आया है युवा मोर्चा, और नए साल पे भी आपको मैं बता दूं हम लोग क्रिसमस डे की बजाय नए साल को हम लोग एक नशा मुक्ति डे के हिसाब से क्या है कि बनाते हैं, जो इस साल भी क्या है कि हम लोग बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दूध की एक स्टॉल वगैरह लगाते हैं और भी क्या है कि चीज़ों की स्टॉल लगाते हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं कि इस दिन नशा नहीं करके आप लोग क्या है कि एक सात्विक भोजन की तरफ, सात्विक चीज़ों की तरफ क्या है कि रुझान हो, एक सामाजिक कार्य की तरफ क्या है कि वो लोग बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने बहुत शानदार बात बताई। यहाँ राजकुमार जी भी है। राजकुमार जी, कैसे प्रेरणा मिली इसकी और आज कैसे निश्चय किया तुलसी पूजन करने का? ये ऐसा है अनिल जी कि प्रेरणा तो ये हमें पता ही है, हम हिंदू धर्म से हैं तो घर वालों से और से तो जानना पड़ता ही है, सुना है। और आज तुलसी पूजन की मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हर घर तुलसी का पौधा हो और इसकी पूजा हमारे हिंदू धर्म में होती रहे, हम इसे मानते रहे, ये हमारे लिए अति उत्तम है। इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत अच्छा संदेश दिया। यहाँ पंडित जी मनोज जी पाठक हैं जो कि दोस्तों इस मंदिर के पुजारी भी है, काफी लंबे समय से यहाँ रहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो तुलसी पूजन पर कोई विशेष चीज बताएं आप, क्या विधि विधान? देखिए, सबसे बड़ी क्या है कि आज जो है यदि अपने बच्चे को हम ये संस्कार देंगे कि तुलसी पूजन है आज, तो बच्चा समझेगा कि हाँ सही में आज तुलसी पूजन ही है। और यदि हम तुलसी पूजन करते हैं तो वो तुलसी का क्या है, पूजन करना, सींचना, दीप दान करना, दीप जलाना, ये सब बहुत ही पुण्यदायक है। मतलब हमारे स्पर्श करने से हमारे शरीर से पाप विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाती है। तो इसलिए अपने बच्चे को हमेशा ये सिखाइए। क्रिसमस डे देखिए उनका अलग चीज़ है, हमारे सनातन धर्म में अलग चीज़ है, तो हम अपने चीज़ को पकड़े ना। हम यदि दूसरे चीज को लेके बैठेंगे तो वो तो बच्चे वही सीखेगा, हमारे बच्चे वो सीखेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? यदि हम ही सिखाएंगे उसको वो तो वही सीखेगा। हम कहेंगे नहीं आज तुलसी पूजन करना है तो बच्चा हमारा तुलसी पूजन करेगा। तो इसलिए तुलसी की महिमा तो कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकता है, इतना शुद्ध है ये कि आपको क्या बताएं हम। पुराणों में, इतिहासों में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसलिए तुलसी का भगवान हरि को जब तक हम तुलसी के पत्र नहीं डालते हैं वो तृप्त नहीं होते हैं, चाहे आप 56 भोग लगा दीजिए।
लेकिन हम यदि एक पत्ता तुलसी का उनमें रख देते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। बहुत ही शानदार आपने पंडित जी बात बताई। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आज रविवार है और कहते हैं कि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में आज तुलसी पूजन के दिवस के अवसर पर सनातन प्रेमियों को आप क्या मैसेज देंगे, किस प्रकार से पूजा करें बगैर हाथ लगाए? या इसमें क्या है कि स्पर्श करना नहीं चाहिए। बाकी आप दीप जलाएं, नीचे में थाली में पूजा कर सकते हैं आप, उनके नाम लेकर के पूजा कर सकते हैं, सिर्फ स्पर्श करना वर्जित है आज रविवार के दिन। बाकी और कोई चीज़ नहीं, हाथ जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है। आप दीप जला करके पूजा कर लो, आप फूल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्पर्श करना मना है, स्पर्श करना मना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोई और विधि विधान नहीं, और देखिए इसमें क्या है कि रविवार को एक माना, मतलब शुभ पुराण में, इतिहास में इसका उल्लेख थोड़ा सा दिया गया है कि रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए वर्जित माना जाता है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे सबसे, आज यदि रविवार है तो रविवार है, तो वो बात नहीं कि हम पूजा ही नहीं करें। हम तो उसमें पूजा भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? थाली में स्वास्तिक बना करके भगवान के, मतलब माता तुलसी जी का पूजन हम क्यों नहीं नाम लेके कर सकते हैं? हमको स्पर्श नहीं करना है, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भोग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी महाराज, आपने बहुत ही शानदार बात बताई है। यहाँ गिरधारी जी से भी पूछते हैं। गिरधारी जी, आप सबका ध्यान रखने वाले हैं, अपने साथी टीम के वर्करों का, और आज सामूहिक रूप से आप तुलसी पूजन में कार्यक्रम में प्रारंभ हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सबसे पहले अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको और आपकी पूरी टीम और भादरावासियों को सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आने वाले दिनों में हम प्रावण पितृ मंदिर द्वारा हर घर घर तुलसी का प्रोग्राम आपको जल्दी सूचना दी जाएगी। हर घर घर में हम तुलसी का पौधा वितरण करने की कोशिश कर रहे हैं हम। बहुत बहुत बढ़िया शुभ कार्य आप हाथ में लेकर चल रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत। दोस्तों, हम मंदिर परिसर भी दिखाते हैं। ये अनाज मंडी का मंदिर जो है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। यहाँ हम आदमकद मूर्तियाँ जो यहाँ विराजमान है उनके बारे में बहुत कम लोग कस्बे के जानते हैं दोस्तों। यहाँ श्री राम और सीता माता व लक्ष्मण जी की विशालकाय मूर्तियां आप देख सकते हैं। और यहाँ पूजा करने के लिए भी दोस्तों बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी की इस मूर्ति को चमत्कारी मूर्ति मानते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के भक्त जो है वो धोख लगाने के लिए आते हैं। और दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई देगा हनुमान जी के पास अखंड दीपक जो है यहाँ जलता है, अखंड दीपक। ये दोस्तों, कभी भी इस दीपक को जो है वो मंद नहीं होने दिया जाता है और घी में ये दीपक जो है वो सदैव जलता है। आप मूर्ति के चेहरे पे आप देखेंगे तो दोस्तों एक तेज इस मूर्ति में आपको दिखाई देगा। हनुमान जी महाराज की ये मूर्ति है और चमत्कारी मंदिर दोस्तों इसको मानते हैं। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है जो यहाँ धोख लगाने के लिए आते हैं। बहुत ही शानदार विशाल ये मंदिर है और आप सभी को इस चमत्कारी मंदिर की मैं एक परिक्रमा दोस्तों करवाता हूँ। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की परिक्रमा सभी लोग यहाँ करते हैं और बताते हैं कि रोजाना हर मंगलवार को अगर 7 बार परिक्रमा हनुमान जी के मंदिर की करें तो दोस्तों चमत्कारी परिणाम इसके मिलते हैं। यहाँ एक शिवालय भी है, काफ़ी पुराना है। इस शिवालय को भी यहाँ दोस्तों नमन करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ जल और दूध चढ़ाते हैं। और यहाँ माता सरस्वती जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, माता सरस्वती जी की प्रतिमा। और अलग अलग यहाँ प्रतिमाएं हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं श्री हनुमान प्रसाद जी सीताराम गेरडी वालों द्वारा ये प्रदान की हुई है। ये बालाजी पद यात्रा संघ द्वारा ये माता अंजना का छोटा सा यहाँ मंदिर, विशाल मूर्तियां यहाँ सभी देवी देवताओं की लगी है। माता दुर्गा आदि शक्ति की मूर्ति ये देखिए आप, बहुत ही शानदार विशाल माता दुर्गा की, अम्बे की मूर्ति। और यहाँ
माँ संतोषी की मूर्ति भी दोस्तों यहाँ लगी है। संतोषी माता, बहुत कम आपने देखा होगा मंदिरों में माता संतोषी की मूर्ति को, और यहाँ भक्त भी बड़े संख्या में दोस्तों आते हैं। और यहाँ एक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की का भी विशाल मंदिर यहाँ बना है। ये 3 मंदिर बने हैं, ये देख सकते हैं आप। भगवान विष्णु, श्री हरि और माता लक्ष्मी का स्वरूप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। विशाल काय आदम कदम मूर्तियां हैं दोस्तों, ये विशाल मूर्तियां, कहीं भी भादरा में इस प्रकार की विशाल मूर्तियां आपको नहीं मिलेगी। 7 फुट से कहीं अधिक की ये मूर्तियां हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश का अलग से मंदिर स्थापित किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ ये जो श्रीमती बनारसी देवी धर्मपत्नी महावीर प्रसाद कंदोई तारानगर पुत्री स्वर्गीय श्री हरिराम जी चचाण भादरा द्वारा प्रदान किया गया दोस्तों, ये भवन भी बनाया गया। और सूर्य भगवान आप देख सकते हैं, सूर्य भगवान की प्रतिमा यहाँ भी बहुत विशाल मूर्ति ये है। और यहाँ स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी गोयनका की पुण्य स्मृति में लक्ष्मी देवी गोयनका द्वारा प्रदत्त है। ये अलग अलग मंदिर और मूर्तियां दोस्तों अलग अलग दानदाताओं द्वारा लगाई गई है। यहाँ साईं बाबा का, श्याम जी, खाटू श्याम जी, और यहाँ ये जो भगवान श्री कृष्ण और राधा का मंदिर जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे का मंदिर ये देख सकते हैं आप। और यहाँ शिव जी की प्रतिमा स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी धर्मपत्नी श्री महादेव प्रसाद जी चचाण के पुत्रों सुरेश कुमार, पवन कुमार व सुभाष सुंदर चचाण के द्वारा प्रदत्त है दोस्तों। ये भगवान बोले शिव की प्रतिमा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये अनाज मंडी स्थित मंदिर आपको विस्तार से दिखाया, एक एक मूर्ति के बारे में आपको बताया। देवताओं की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और पंडित जी मनोज जी पाठक यहाँ पूजा कर्म करते हैं दोस्तों। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जो है उनके पास में आते हैं। इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।